Hello traders, welcome to Chart Mindset, your trusted source for market psychology and smart technical analysis. Let's discuss this weekly analysis for Nifty and Bank Nifty. So on the weekly time frame, Nifty is showing strong bullish momentum. So a short-term retracement near this level, 25,335 or 25,350 will offer the best buying opportunity. So if Nifty moves near 25,350, we can initiate positional long trades with a stop loss 25,000 below 25,000 and the target 26,200. तो अगर निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में इस तरह का कोई पुल बैक देता है, ये 25,350 इस तरह का कोई पुल बैक होकर इस तरह से अपसाइड अगर मूव करता है, ये मूव ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है और उससे भी ज़्यादा जा सकता है. उसका प्रोबेबिलिटी और चांसेस इज वेरी हाई एंड इन दैट केस आवर स्टॉप लॉस विल बी प्लेस बिलो 25,000 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. तो हम कैसे ये ट्रेड को प्लान कर सकते हैं? अगर सपोज मान लो वन डे टाइम फ्रेम में इस तरह का कोई रिट्रेसमेंट और पुल बैक होता है, जस्ट लाइक सपोज इस तरह का कोई पुल बैक होकर इस वीक में इस तरह का कोई वन डे टाइम फ्रेम में पुल बैक आता है, उसके बाद ये ऐसे ये ऊपर जाने का चांसेस आर वेरी हाई. तो हम इस लेवल पर बाय कर सकते हैं 25,350. सो फॉर बायर्स वेट फॉर 25,350 जोन टू बिल्ड पोजीशन विथ पेशेंस एंड डिसिप्लिन. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस पुल बैक के लिए. उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट 26,200 तक रहेगा और स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे. अगर वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं तो इस स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस प्लेस होगा. तो ये है निफ्टी का वीकली एनालिसिस. आप थोड़ा बैंक निफ्टी में नजर डाल देते हैं. ये है बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड also remain in a strong bull structure. The best buy zone lies between 5750 इस लेवल पर. सपोज मान लो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से 57,100 से लेकर ये है 56,700, ये जो 400 पॉइंट का जोन है बैंक निफ्टी में 57,100 से लेकर 56,700, ये जोन में हम बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं. ये बैंक निफ्टी रिट्रेस टुवर्ड्स दिस लेवल, वी कैन लुक फॉर पोजिशनल लॉन्ग एंट्रीज विथ स्टॉप लॉस बिलो. और इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो रहेगा इस लेवल के नीचे 56,200. इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस प्लेस होगा और जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा अगर यहाँ से हम लोग देखें ये लेवल तक हमारा टारगेट आ जाना चाहिए और 60,000 ये लेवल तक हो जाना चाहिए हमारा जो टारगेट इसके करीब. अगर बैंक निफ्टी इस तरह का कोई पुल बैक और रिट्रेसमेंट देता है तो ये है फाइनल टारगेट 60,000. और जो पहला जो टारगेट रहेगा अगर हम लोग का एंट्री इस लेवल पर होता है, मान लो कि अगर वन डे टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर आते हैं, ये है वन डे टाइम फ्रेम, मान लो बैंक निफ्टी ऐसे करके ये लेवल तक आता है, देन ये स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर जाता है. तो इस केस में हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा इस लेवल पर, यानी 59,000. सो हमारा एंट्री जो होगा वो 57,100 से लेकर 56,700 के बीच में होगा
और हमारा फर्स्ट टारगेट 59,000 एंड सेकेंड टारगेट 60,000। ये लेवल को हम लेवल तक हमें हमारा टारगेट मिल सकता है। उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल के नीचे, यानी 56,200 के नीचे। और ये है पोजिशनल लॉन्ग सेटअप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी भी बियरिश का कोई सिनारियो नहीं है। अगर निफ्टी में हम लोग देखें तो निफ्टी में अगर 25,000 के नीचे पहला शॉर्ट एंट्री हो सकता है। मान लो अगर हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं तो इसके नीचे ही ये जो लेवल है 25,050, इसके नीचे आने पर फर्स्ट सिग्नल हमें बियरिश का होगा। अदरवाइज निफ्टी स्टिल वेरी वेरी बुलिश। और इस बार निफ्टी लॉन्ग टर्म हाईएस्ट जो निफ्टी का रेंज है 26,300 के करीब, वो भी निकल जाएगा निफ्टी का, अगर 25,000 तक रहता है उस केस में। बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी स्टिल वेरी बुलिश। जब तक 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम ही। अगर आप लोग भी वीकली टाइम फ्रेम लगा के देखो, इसके नीचे आने पर ही पहला संकेत बियरिश का मिलेगा। नहीं तो बैंक निफ्टी भी अपना 60,000 का जो हिस्टोरिकल लेवल है वो भी टच कर सकता है और यहाँ पर एक नया हाई का सूचना होगा बैंक निफ्टी में भी। तो अगर कल इंट्राडे में अगर कोई प्लान हम लोग कर सकते हैं तो हमें 15 मिनट चार्ट ओपन करना है। 15 मिनट का जो चार्ट है यहाँ पर आके अगर निफ्टी ये जो लेवल है 25,650, इसके नीचे कोई कैंडल इस तरह का बनाता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा उस केस में 25,700 के ऊपर। और हमारा जो फास्ट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा ये लेवल तक 25,550। ये लेवल तक हमारा टारगेट आएगा निफ्टी में। अगर निफ्टी 25,650 को ब्रीच करता है देन हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और ये इस केस में ऐसे निफ्टी आ सकता है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 25,700 के ऊपर। और किसी केस में अगर 25,650 को निफ्टी ने ब्रीच किया, उसके बाद हम लोग एंट्री भी कर लिया, तुरंत इस हाई को ब्रेक कर दिया नेक्स्ट कैंडल, तो हमें निकल जाना चाहिए। ये बात याद रखना। अगर हमारा एंट्री एक्टिव हो जाता है, उसके बाद दूसरे कैंडल इसको हाई को ब्रेक करके ऊपर आता है, तो हमें स्टॉप लॉस का वेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर ही निकल जाएंगे। अदरवाइज टारगेट के लिए वेट करें। अगर बैंक निफ्टी को भी देखें, बैंक निफ्टी में भी अगर कल यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट डाल लो, बैंक निफ्टी में इस लेवल के नीचे इस तरह का कोई कैंडल बैंक निफ्टी ने अगर बनाता है तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यानी ये जो लेवल है 100 पॉइंट्स 100 to 120 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो ये लेवल तक हो जाना चाहिए। ये जो लेवल है 57,300 के करीब हमारा टारगेट हमें मिल जाना चाहिए। अगर ये लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 57,700 के नीचे कोई कैंडल क्लोज देता है उस केस। So always trade with proper risk management and remember this video is for educational purpose only, not financial advice. Stay tuned for more weekly insights and if you found this useful, don't forget to like, share and subscribe to Chart Mindset. Thank you.